चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि हमने 7 चैप्टर तक पढ़ा रखा है और अभी जो है 8 नंबर चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग का क्लास 9 का चैप्टर के नाम है चतुर्भुज। 8 में चैप्टर में है कि नहीं। तो चलिए हम चतुर्भुज के बारे में समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। जैसे कि हमने अभी जैसे कि वीडियो बताने जा रहे हैं बेसिक का। कौन सा वीडियो बताने जा रहे हैं? बेसिक। तो बेसिक यदि आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लोग समझ चुके हैं कि बनाने में क्वेश्चन दिक्कत भी परेशानी किसी तरह का भी नहीं होता है कि नहीं। तो इसीलिए पहले क्या करते हैं हम लोग बेसिक देखते हैं, उसके बाद बनाने के लिए शुरू करते हैं। सिर्फ चतुर्भुज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? चैप्टर के नाम चतुर्भुज है और चतुर्भुज में बहुत सारे का चित्र आप लोग का मिलेगा। कुछ इस प्रकार का चित्र मिलेगा जैसे कि हमने बना रखा है। ठीक है, तो यदि इस तरह का चतुर्भुज मिलेगा, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आने की जो ये लाइन गुजर रहा है, ये लाइन गुजर रहा है, तो आपस में यदि आगे चलकर नहीं मिलेगा, ठीक है, आपस चल के क्या होगा? नहीं मिलेगा, तो क्या कहलाएगा? समलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समलम चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? समलम चतुर्भुज इसको बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है देखिए, ये दोनों लाइन सिर्फ नहीं आपस में मिलेगा। जैसे कि ट्रेन का पटरी देखें, आपस में कभी नहीं मिलता ना, सेम उसी तरह कि आगे बढ़ता रहेगा और आपस में नहीं मिलेगा। और इस लाइन को यदि आप देखिएगा, ये दोनों लाइन को, तो क्या हो जाएगा? एक बार इसको आगे बढ़ाइएगा, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ाइए तो आपस में क्या जाएगा? एक बार मिल जाएगा। तो इसको नहीं, ये वाला सिर्फ देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज। यहाँ तक चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। यदि इस तरह का यदि चतुर्भुज मिलेगा, सेम उसी तरह इस लाइन और इस लाइन क्या होगा? आपस में, ठीक है, नहीं मिलेगा। आगे इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे इसको? समांतर। ठीक है, चतुर्भुज क्या बोलते हैं? ठीक है, चतुर्भुज। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए जो अच्छा तो यहाँ तक क्लियर हो, बस इसी तरह आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, यदि कुछ इस प्रकार का आप लोग का त्रिभुज मिलेगा, तीसरा नंबर देख रहे हैं, सेम उसी तरह, यानी कि जितना लंबाई ये रहेगा उतना लंबाई ये रहेगा इसका। ठीक है, जितना ये रहेगा लंबाई, ठीक, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक उसके उतना ही लंबाई रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, समांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक, यहाँ तक क्लियर? चतुर्भुज। और एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं? आयत। क्या बोलते हैं इसको? आयत बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? आयत। यदि आमने सामने का भुजा, यानी जो आमने सामने का जो रेखा है बराबर होगा तो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। और यहाँ पर जो डिग्री रहता है 90 डिग्री का कौन बनाता है? कितना डिग्री का? 90 डिग्री का चारों भुजा बनाएगा। कौन बनाएगा? तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का बनाएगा। कितना बनाएगा? 360 डिग्री का। तब क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ तक क्लियर तो अच्छी बात है। यदि यहाँ पर जितना लंबाई ये रहेगा उतना लंबाई यहाँ पर रहेगा, जितना इन यानी कि यहाँ जितना लंबाई मान के चलिए 5 सेंटीमीटर ये है, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो आमने सामने भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर यदि 5, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। यहाँ 5 सेंटीमीटर दिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं चारों ओर से क्या मेरा बराबर भुजा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। जब बराबर चारों ओर से भुजा मतलब सेंटीमीटर दिया रहेगा, सभी का लंबाई एक जैसा दिया रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर? चलिए अब यहाँ तक क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यदि कुछ इस प्रकार के भुजा यदि दिया रहेगा तो देखिएगा, ये जितना से यहाँ पर डिग्री बनाएगा उतना यहाँ बनाएगा, जितना यहाँ डिग्री मान आएगा उतना यहाँ आएगा। यदि ऐसा कोई चित्र हम लोग का मिलेगा ऐसा बनाने के लिए, तो ये भी क्या कहलाता है? समांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर। लेकिन क्या कहलाता है? चतुर्भुज। क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। समझ में आ रहा है कि चतुर्भुज ऐसा ही रहता है। जैसे कि आप लोग क्या है क्वेश्चन के नाम यानी कि चैप्टर के नाम चतुर्भुज देख रहे हैं, तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, इसे लगाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए एक और बचा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर कि लिखा हुआ क्या जैसे कि देख रहे हैं पतंग के जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो पतंग यानी कि जितना लंबाई ये रहेगा उतना लंबाई ये सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक ये दोनों लंबाई बराबर रहेगा, ये दोनों का लंबाई बराबर रहेगा और इसका लंबाई इसका लंबाई बराबर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पतंग जैसा बोले तो इसको पतंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतंग। यहाँ तक क्लियर हो गया? बस उसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक और पॉइंट मेरा बच जाता है और अच्छे से ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है,
चलिए जैसे कि हमने बता रहे हैं अभी चतुर्भुज चल रहा चैप्टर, तो चतुर्भुज से थोड़ा सा हम बेसिक बता देते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज बनता है। तो हमने क्या किया, चतुर्भुज इस तरह से छाप लिए। ठीक है, अब ध्यान यहाँ पर क्या कि विकर्ण लाइन खींच देते हैं। ठीक है, लाइन खींच दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि आप बता रहे हैं कि जितना लंबाई ये होता है, क्या होता है, जितना लंबाई इसका ये होता है उतना लंबाई ये होता है, जितना सेंटीमीटर ये रहेगा उतना सेंटीमीटर ये रहेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह क्या होता है यदि यहाँ पर कोई बिंदु मानते हैं। ठीक है, यहाँ मानते वो बिंदु, क्या वो बिंदु, यानी यहाँ इस बिंदु से यहाँ तक यदि लंबाई देखा जाए, अगर मान के चलिए 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यही हो रहा है कि जितना सेंटीमीटर ये हमें दिखाई देगा उतना ही सेंटीमीटर ये भी लाइन रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यदि वो से यदि इस लाइन पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ देखेंगे, सेम इसी तरह कंडीशन लागू होता, यानी सेम प्रोसेस होगा। जितना सेंटीमीटर मान के चलिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर होगा। जैसे कि कहने का तात्पर्य मेरा यही होगा, जितना मान के चलिए ये सेंटीमीटर होता है उतना ही ये बराबर होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि यहाँ तक क्लियर हो तो इसको अच्छे से समझिए। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, सम्मुख लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सम्मुखे भुजा। क्या लिखिएगा, भुजा बराबर, क्या लिखिएगा, बराबर। ठीक है, समांतर, क्या लिखेंगे, समांतर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसी के नाम से हम लोग जानेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए यहीं पर बेसिक एंड होता है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोग का देखते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं एंड करते हैं क्लास। थैंक यू। चलिए क्लास यहीं पर एंड करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से यही गुजारिश है, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन चैप्टर भी पढ़ चुके हैं कि नहीं, तो फुल सॉल्यूशन आने की पूरा क्वेश्चन बताया जाता है और ध्यान से एकदम अच्छे से समझा के बताया जाता है कि नहीं। तो हम लोग उसी तरह इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा टफ है, लेकिन सिर्फ क्या मांगेगा इसमें, रिवीजन। क्या मांगते हैं, रिवीजन। यानी मात्र 2 बार देखिए और 2 बार आप लोग क्या कीजिए और बनाइए। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है और डरने का भी बात नहीं है। और जैसे कि 2 बार देखिए कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, चलिए यहीं पर क्या होता है, और हमारे चैनल पर जो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।